यज्ञ का फल होता है और उस यज्ञ का फल उस जीवात्मा को मिल जाता है और उसके पुण्यों का खाता बढ़ जाता है। अपन पांव तो धुआऊ थे पर उतई तोलिया से तुरंत पोंछ दी, नहीं साफ करना चाहिए। दूसरे तीर्थ में जाके कबऊ शरीर ने पोंछो चाहिए। तीर्थ जाओ तो कपड़ा से शरीर ने पोंछो, जो तीर्थ को अपमान है वो शरीर अपने आप, वो जल अपने आप शरीर में सूख जाओ चाहिए, पर कपड़ा से शरीर ने पोंछो चाहिए। तीर्थों में कबऊ भी स्नान करवे जाओ तो 3 अपराध हैं तीर्थों के। जब भी आप नर्मदा में, गंगा में स्नान करो तो जिस तरफ से धार बह के आ रही हो वो तरफ मुंह करके स्नान करो, और जोन तरफ धार जा रही अगर वो तरफ तुमने मुंह करके स्नान करो तो तुमने तीर्थों को पीठ बताई कहाई, और जो तुम्हें अपराध भोगने पर है तीर्थ में जाकर। यही से तो आज तीर्थों को कछु फल नहीं मिल रहा हो। अपन तो गए सो भैंसों घाई फत दो तरे, बिना दंडवती के तीर्थ में कभी पैर नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल सीधे लौट जाओ घाट पे, दंडवती करो, प्रणाम करो तीर्थ के लाने। और कभी भी तीर्थ में जाके कमर के नीचे का वस्त्र नहीं धोना चाहिए। अगर तीर्थ में गए और कमर के नीचे के वस्त्र तुमने धो के जब घाट पे निचोए तो उसका जल हमारे पितरों को पीना पड़ता है। इसलिए अपन को रोज तो जाने नहीं है, पुणे अमास जाने नर्मदा, तो सीधी बात जो चड्डी बनियान है वे अपने थैला में डाल ले आओ, घरे धो लियो, पर अपन होते नहीं धोने में कपड़ा। जब तीर्थ को फल मिले है ऐसी गद बदेदा ऐसा क्या हो रहा हो। हर चीज को नियम है, पर सबसे बड़ो नियम तो जो ही है कि जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो तना दत्ता हरोए मुंह से। मृदंग जानत मृदंग मारी खाल चढ़ी रहे थे रे पे, तन्नक सो कच्चो आटो धर दे, उसन क्यों जाऊं में हाथ मारो, सुने की जमीन धसकत है। मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही, तुमने तो सब जिंदा कहा है, और अच्छी सिकी सिकी खा के आए दद्दा हर लड़ुआ सकरात के। सबसे जुठाऊ पावन है सकरात। मुझे त्योहार को पता ही नहीं पड़े। हर त्योहार में जैसे शरद पुणे माँ लक्ष्मी, तो पहले माँ लक्ष्मी को हाथी को भोग लग, फिर खुरमा बातियां बनत मिलत खावे। इतने तो कौवा से चालू होगा, हुआ 5-6 दिन है सकरात की, कौ लड़ुआ बड़ा भी भारी हुए, भारी जुठाऊ पावन। तो सब अच्छे सके सके लड़ुआ खाए बैठे दद्दा हरो चनों के ने पिसी के, कछु तो पपरियों के खाए आए हो जो। कल्ले तन्ना कर रही ठोको अच्छा चामरो कौन ठोक जाए। हरि बोल।
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 3 दिन से इस चौपाई पे। शत्रुपा जी ने भगवान से वरदान मांगा है कि जेन जनाथ भगत तब आही। आपने जो अपने खास भक्तों को दिया है वो हमें दो। भगवान क्या देते हैं अपने भक्तों को? बोले 6 चीजें। सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। तो 6 भगवान के भक्त हुए। पहले भक्त की हमने चर्चा सुनी थी। भरतई धर्म धुरंधर जानी अन्य जे सेवक, क्योंकि बात निज की चल रही है। निज सेवक कहे मानस बानी। और फिर एक हमने भक्त निकाला था हनुमान जी महाराज को भी। दीन मुद्रिका निज जन जानी। निज जन अपनों खास जान के राम जी ने अंगूठी दी थी। तो कल हम लोग चर्चा में कहा हते, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी न कर सके। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। पर हनुमान जी एक काम नहीं कर पाए। सीता जी का दुख दूर नहीं कर पाए और वो आके राम जी से कह दिया कि सीता के अति विपत विशाला अब नहीं कहे भल दीन दयाला। इतना ही हते अपन कल। सीता जी का दुख हनुमान जी दूर नहीं कर पाए, संसार के दुख दूर कर दिए हनुमान जी ने। संसार के दुख दूर कर दिए, सबकी मदद कर दी। और राम जी के बहुत प्रेमी हैं, बहुत प्रेमी। और राम जी से ज्यादा प्रेमी है राम जी की कथा के। हनुमान जी राम जी से भी ज्यादा राम की कथा को चाहत है। इसीलिए जो डिग्री श्री हनुमान जी को है वो दुनिया में कोई को नहीं है, शंकर जी को भी नहीं है। कौन सी? के रामचरित सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी का इतना प्रेम है कथा से, इतनो प्रेम है कथा से कि तुलसीदास जी ने कह दी रामचरित सुनबे को रसिया। क्यों? जडगिरी काय मिली इन दद्दा को? एक बात बताओ, जैसे तुम जैतपुर से जाओ देवरी, दवाई लेवे
और डॉक्टर कह देवे कि 3 घंटा में लौट के आऊं ने ना जो मारे जे और तुम्हारा सबसे खास हो वो फिक्स 3 घंटा को टाइम दे देवे डॉक्टर कि 3 घंटा में दवाई लेके आऊं ने ना जो मारे जे और गली में हो रही हो भागवत और कहूं तुम उते बेच जाओ और भूल जाओ कि हम दवाई लेवे आए तो तुम्हें कितो प्रेम ने कहा हो भगवान से बताओ। तुम जब भूल जाओ कि हम दवाई लेवे आओ हमारा सबसे खास मार जे और तुम बेच जाओ कथा में लक्ष्मण जी धरे मारवे समय बिल्कुल फिक्स है कि कहूं सूर्योदय होगा तो लक्ष्मण के प्राण न बचे और हनुमान जी गए बूटी लेवे दवाई लेवे और गली में हो रही थी कथा सो हनुमान जी बैठ गए जबकि वह कथा जब हनुमान जी से कोई ने कही कि तुम्हें तो काय बैठ गए बोले यार कथा हो रही बोले वो कथावाचक तो है नकली काल नहीं बैठो तो कथा हो रही थी कथावाचक तो है नकली। हनुमान जी का जवाब सुनना हनुमान जी बोले कथावाचक भले नकली हो सकता है पर भगवान की कथा तो असली हो रही और हमें तो भगवान की कथा से मतलब है हमें का लेने देने कथावाचक से। और अब उल्टो हो गओ आदमी को कथा से कोई मतलब नहीं है वो तो कथावाचक से मतलब है। हाँ अकेले कई आदमी हमें कहते गुरु जी तन्ने तुम्हारे चरण पर जाते घरे का हो जे तुम्हारी बिल्डिंग बन जे हमारे गोड़ों में चिराग तो लगे यहाँ नहीं हम तुम्हारे घरे चले जाए तो तुम्हारा सब पाप कट जाए बहु दद्दा को घर से निकाल दाओ गुरु जी के चरण परवार है पापी डोकरा डोकर गया से अलग रे रहे हमें लो आए चलो काहे बहु दद्दा से बेर बांधे अकेले गुरु जी के चरण है कई गुरु जी तन्ने चरण पर जाते का हो जे उसे अको हमारे चरणों से ऐसो हो तो हमारा घर तो गांव दुनिया में सबसे बड़ो हो तो नहीं हम तो दिन भर फरा था हमारे घरे नंगे पांव बताओ। हम लोग कथा से नहीं जुड़ते हम लोग कथावाचक से जुड़ते हैं और हनुमान जी कह रहे हमें का लेने देने कथावाचक से भगवान की कथा असली हो रही हम तो बैठे हैं कोनो ने कही दद्दा बात तो ठीक है सूर्योदय हो जे है लक्ष्मण मर जे हनुमान जी बोले सूर्य में दम हो तो उदय हो के बताए चाहे वह कथा 3 महीने बैठी रह गए सूर्योदय हो ही नहीं सकत बोले काय बोले हमने हल्के में गुटके थे सो उगल दाए थे आपकी हमें से गुटक है उगल है तक नहीं चाहे 2 महीना तक कथा हो गए भली नकली कथावाचक करे पर सूर्योदय नहीं हो सकता। तुलसीदास जी समझ गए कि कितना प्रेम है भगवान की कथा से तो डिग्री लिख दी कि राम कथा या राम चरित सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। इतने रसिक हैं हनुमान जी कथा के। एक बार एकनाथ जी कथा कर रहे थे। एकनाथ जी का नाम तो सुना होगा, संत एकनाथ बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए। उनको जीवन में क्रोध नहीं आता तो एकनाथ जी को गुस्सा आता ही नहीं थी। और आजकल अपन ने कुछ ने का रीति बना ली, हम सुनत रहे थे आदमों कई अगर फलाने बाबा जी गारी दे देवे तो समझ लियो कृपा हो गई। कहते अब हमें जा बताओ बाबा जी गारी दे हैं तो फिर राम राम का दारू खोर के हैं। संतों के मुंह से गाली अच्छी लगती है, वो संत आए। बताओ अगर महात्मा ही गारी दे हैं तो भजन को कर है दद्दा पापी दारू खोर। संतों के मुंह से सिर्फ भगवान का नाम निकलना चाहिए, वही तो संत आए। गाली देवे वारो संत आए। एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता था। उस संत का सबसे बड़ा आभूषण यही है कि उसको क्रोध नहीं आता है।
एक आदमी को पता लगो कि एक नाथ जी को क्रोध नहीं आत, अरे उन्हें कई दुनिया में ऐसा कोनो पैदा ही नहीं भाजे हो गुस्सा नहीं आए। बोले नहीं आते रे भज्जा उनको। अरे बोले आज है हम दुआ हैं गुस्सा, कहाँ हैं वे? बोले गंगा जी गए नहावे माघ की पुणे को। अरे जो पीछे पीछे पहुंच गए पता लगाते एक नाथ जी के। 4 बजे एक नाथ जी गए, डुबकी लगाई, अंधेरो तो हतोई, जो बैठ गए नजारे में घाट पे। जैसे ही एक नाथ जी निकले, मुंह में भरे तो पान की पीक इन्हें ऊपर थूक दी। एक नाथ जी फिर नहाया है, उन्हें फिर पान थूक दाओ। अब माओ की ठंड, 11 बेर ऐसो भाव रे, 11 बेर पान की पीक थूकी। एक नाथ जी 11 बेर नहाया है, जो तनाव जी यारो होगा। इन्हें सोची यार अब तो अति हो गई यार, बताओ ने 11 बार पान थूक दवार, इन्हों गुस्सा नहीं आई तो अब नया है। सामने गाओ बोले महाराज हमें क्षमा कर दे। एक नाथ जी बोले तुमने हम आपका कर दा। बोले हमने तुम्हारे ऊपर पान थूको 11 बार। एक नाथ जी बोले अच्छा तुम आओ बे। और इन्हें कही आ गई गुस्सा, आ गई हाओ हम अन्या का कर ले। एक नाथ जी बोले हम तुम्हारे पांव पड़ने यार। बोले काय? बोले हम एक बेर सफर के जा रहे थे, तुमने 11 बेर डुबकी लगवा दी। ने तुम पान थूक दे ने हम माओ की पुणे हो 11 बार गंगा में डुबकी लगाऊ थे। ऐसे हते संत एक नाथ। एक बार एक के खेत पे पहुंचे, उन्हें बहुत बराई धर दई रे गट्ठा बांध के। उनके हमाओ तोरे भाग धन्य होगा कि एक नाथ जी मोरे घरे आ गए। इतनी बराई धर दई। अब एक नाथ जी को गांव में घर हतो आखिरी में, सो गांव में हो बराई लेकर निकले। सुजे ने कही काय महाराज एक नाथ जी कहाँ? अरे फलाने के खेत पे गए तो उन्हें गन्ना दाए हैं, तो एक हमें दे दी, हमें दे दी, हमें दे दी, एक एक करके एक ही बचो मूड पे। घरे आए, पत्नी हती बहुत दुष्ट। अरे जो भी भारी सुख आए दुनिया को, हाँ 2-3 सुख कम तुम्हारे घरे हुए तो भारी जानियो को तुम पे बहुत कृपा है भगवान की। हाँ सबसे पहलो सुख आए रोज पैसा याद हो, दूसरो सुख आए फिर शरीर हो स्वस्थ, तीसरो सुख आए अच्छे लोगों में हो उठो बैठो, और चौथो सुख है तुम घर वारी अच्छी बोल बेवारी मिल जाए। न तुम्हारे कितना रुपया हो प्यारे, कितना हो तुम स्वस्थ, वो कितना अच्छे लोगों में हो उठो बैठो। कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। अंदाज करियो टाठी लगा दे हैं, बगल में बैठे जी जोनो नहीं बोले भी तो आंखें देखा थे कि कोरा उठा लाओ, मुंह के पहुंच गाओ, और जैसे ही उन्हें मुंह खोलो तो जी बगल में बैठ के पता है कैसे करे थे। अब वो को हाथ तई को तई रहेगा कि कुछ ने का भाई बन गई। अब वो देखो का होगा का होगा। अभी को ब्लड प्रेशर बढ़ो का होगा। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 भोग धरोली में रोटी खा ले घरे बेन हर सुख से। फिर डोकरिया पुराण सुना दो। जीव कह रहे अच्छी कह रहा है महाराज, तुम्हारे तो कह नहीं पाओ नहीं। अरे राम राम राम। पत्नी बहुत क्लिष्टा थी एक नाथ जी की। कहां गए थे? एक नाथ जी बोले कि तुम्हें खीर खाने थी, सुगन्ना ले गए थे। कहां है? अब उन्हें सोची पूरा गठिया धरे हम तो वो तो बची थी। एक बार आई उन्हें पट को सो एक कह लगे जो उठा के गन्ना दाओ एक नाथ जी की पीठ में धच उतरो। एक नाथ जी कह लगे जय विठ्ठल कृपा, हे विठ्ठल तुम्हारी कृपा। पत्नी बोली मैं काय की कृपा? एक नाथ जी बोले जा कहो तो पूरे गन्ना गांव में बट गए। एक ही आओ सो एक ही घलो, हम पूरो गट्ठा ले आते तो पूरे हमारी पीठ में घल लेते।
ऐसे थे संत एकनाथ जी, बहुत उच्च कोटि के महात्मा। सशरीर इस धरती से गए हैं, सशरीर। हाँ, मौत नहीं भाई, सशरीर चले गए।